नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नेक्स्ट स्टोरी है जिसका नाम है द गोल्डन गूज। देखिए, गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, सोने की तरह, है ना, जैसे सोने का रंग होता है। और गूज का मतलब होता है बत्तख, है ना, मतलब एक सोने की बत्तख, ये कह सकते हैं। ये एक सुनहरी बत्तख। देखिए, इसको हम आगे पढ़ते हैं कि देयर वॉज अ पुअर ओल्ड लेडी, है ना। देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। कहने का मतलब ये जो देयर होता है ये एक एडवर्ब होता है, और एडवर्ब, है ना, एडवर्ब होता है तो देयर के बाद यदि वॉज आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो देयर का अपना मीनिंग नहीं होता है। तो देयर वॉज अ वेरी पुअर ओल्ड लेडी मतलब क्या है कि एक बहुत ही बूढ़ी, वेरी का मतलब बहुत, वेरी, पुअर का मतलब होता है मतलब पुअर मतलब वेरी पुअर ओल्ड लेडी, पुअर मतलब होता है गरीब, ओल्ड मतलब पुरानी या बुढ़िया, लेडी मतलब औरत, कि एक बहुत ही पुरानी औरत या लेडी थी, ठीक है। हु हैड बीन चेज्ड अवे फ्रॉम हर फैमिली। देखिए, हैड बीन, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें ये क्लॉज बनी हुई है, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही रखना पड़ेगा। हु हैड बीन चेज्ड का मतलब क्या है, चेज्ड अवे जो होता है इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है भगाना, है ना, भगा देना, है ना। चेज्ड अवे इसका मतलब होता है बाहर भगा देना, है ना। हु हैड बीन चेज्ड अवे फ्रॉम हर फैमिली मतलब उसे उसकी फैमिली से बाहर भगा दिया गया था। हर चिल्ड्रन डिड नॉट वॉन्ट, देखिए डिड लग रहा है यहाँ, तो डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। डिड नॉट वॉन्ट, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म है। हर चिल्ड्रन डिड नॉट वॉन्ट, उसके जो बच्चे थे वो नहीं चाहते थे। कीप मतलब रखना, हर मिस उसको, विद दैम अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। बिकॉज क्योंकि सी हैड बिकेम वेरी ओल्ड, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। एंड सी कुड नॉट डू, और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एनी वर्क मतलब कोई भी काम नहीं कर सकती थी। फॉर देम मतलब उनके लिए, और वह उनके लिए कोई काम नहीं कर सकती थी। द ओल्ड लेडी डेली प्रेड, जो बूढ़ी औरत थी वो डेली का मतलब डेली मतलब रोज प्रार्थना करती थी। ओ लॉर्ड, ए भगवान, प्लीज़ टेक मी विद यू सून, कि जल्द ही मुझे अपने साथ ले जाओ। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, टू लिव मिस रहना, एनी मोर, और ज़्यादा नहीं रहना चाहती हूँ, इन दिस वर्ल्ड, मैं इस संसार में और ज़्यादा रहना नहीं चाहती हूँ। आफ्टर इवन माई चिल्ड्रन हैव लेफ्ट मी टू सफ़र, मतलब उसके बाद मतलब जब जब मेरे बच्चों ने मुझे सफ़र करने के लिए, कष्ट भोगने के लिए छोड़ दिया, तो उसके बाद मैं इस संसार में रहना नहीं चाहती हूँ। वन डे, एक दिन, एज द ओल्ड लेडी ओपनड हर डोर, जैसे ही जो ओल्ड लेडी थी उसने अपना दरवाज़ा खोला, ही फाउंड अ वेरी स्ट्रेंज गुज, ही मिस उसने, फाउंड मतलब पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। उसने पाया एक विचित्र, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, गूज मतलब बत्तख, तो उसने एक, गूज का मतलब बत्तख भी होता है, हंस भी होता है ना, तो उसने एक बड़ी विचित्र बत्तख को पाया। सी वॉज स्टिल मोर एस्टोनिज्ड, और वो और भी, एस्टोनिज्ड का मतलब होता है चकित होना, आश्चर्यचकित होने को क्या कहते हैं, एस्टोनिज। सी वॉज स्टिल मोर एस्टोनिज्ड, वो बहुत ही ज़्यादा, एस्टोनिज मतलब चकित हो गई, और भी चकित हुई। वैन माने जब, कब, द गूज ओपनड इट्स माउथ, जब उसने अपना मुंह खोला, एंड स्टार्टेड टू स्पीक, और उसने बोलना शुरू किया, है ना। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जब मतलब जो गूज थी, बत्तख थी, जब उसने अपना मुंह खोला बोलने के लिए, तो वो जो ओल्ड लेडी थी वो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई। तो उसने क्या कहा, डियर ओल्ड लेडी, तो वो कहता है डियर मतलब प्यारी, ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत, आई हैव बीन प्रेइंग यो सॉरी आई हैव बीन हियरिंग योर प्रेयर्स टू गॉड। आई हैव के साथ बीन लग रहा है तो उसके बाद हमेशा एनजी आती है, ठीक है। ये परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन रही थी, है ना, सुन रहा था, है ना, भगवान से। फ्रॉम नाउ ऑन, देखिए फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब होता है अब से, इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब क्या होता है,
अब से यू कैन प्लक वन फीदर। प्लक मतलब होता है तोड़ना, जैसे फूल को तोड़ते हैं ना, प्लक द फ्लावर, ऐसे है ना। तो प्लक का मतलब है तोड़ना। यू कैन प्लक वन फीदर, फीदर मतलब होता है पंख, फ्रॉम मी, तुम मेरे से एक पंख को तोड़ सकती हो। एंड इट वुड टर्न, इट वुड, इट किसके लिए यूज हुआ है, इट किसके लिए हुआ है, फीदर के लिए। तो इट मतलब वह वुड टर्न इनटू गोल्ड, और वो सोने में बदल जाएगा। मेक यूज़ ऑफ इट, और आप उसको, मेक यूज़ ऑफ इट का मतलब है मेक बना लेना, मतलब आप उसका इस्तेमाल कर लेना। योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, तुम्हारी जो समस्या है वो आसान हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। द ओल्ड लेडी सेड, ओल्ड लेडी ने कहा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ गोल्ड, मतलब ये क्या चल रहा है सोने के कारण, है ना। द गूज गिविंग वन फीदर, जो बत्तख थी उसने एक पंख उसको दिया, और रिप्लाइड, और कहा, वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो, सून जल्द ही, द ओल्ड लेडी बिकेम वेरी रिच, वो बहुत ही अमीर हो गई। एंड यू नो दैट, यू नो वॉट हैपन नेक्स्ट, यू नो का मतलब तुम जानते हो, वट माने क्या, हैपन मतलब हुआ होगा आगे, और तुम जानते हो जब पैसा आता है तो क्या होता है, जब पैसा आता है तो अच्छे अच्छे रिश्तेदार बन जाते हैं। तो ऑल हर रिलेटिव्स, उसके जो जितने भी रिश्तेदार थे, केम बैक टू हर, उसके पास वापस आ गए। एंड सी लिव्ड वेरी हैप्पीली, और तब से वो बड़ी खुश रहने लगी, है ना। देन आफ्टर, उसके बाद से वो बड़ी खुश रहने लगी। देखिए इसका मोरल क्या है, सिंसियर प्रेयर्स आर वेल हियर्ड, है ना। सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार, सच्ची। प्रेयर्स मतलब होती है प्रार्थना, आर वेल, वेल मतलब अच्छे से, हियर्ड मतलब सुनी जाती है। मतलब जो ईमानदार वाली जो प्रार्थना होती है ना, वो हमेशा सुनी जाती है। तो भगवान से ईमानदार वाली प्रार्थना कीजिए कि आप भी सक्सेसफुल हों। ठीक है गाइज़, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।